और सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री के जापान दौरे की, क्योंकि जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी और जापान के पीएम इशिबा के साथ यहां पर वो लंच करेंगे। आपको बता दें कि पीएम इशिबा संग टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे चीन के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। जापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन का दौरा होगा और कल से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री चीन में रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से बड़ी बातें यहां पर आपको प्रधानमंत्री के दौरे की बता रहे हैं आकांक्षा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि यहाँ पर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भारत में 10 लाख करोड़ येन का निवेश करेंगी जापानी कंपनीज। भारत और जापान ने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हुए अगले 10 सालों के लिए आर्थिक सहयोग, सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी, एक दूसरे के कामगारों को आसानी से आने जाने और काम करने का मौका देने, साथ ही डिजिटल और एआई क्षेत्र में सहयोग का रोड मैप यहाँ पर बनाया है। और जापान की कंपनियों ने अगले 10 साल में भारत में 10 लाख करोड़ जापानी येन यानी 68 अरब डॉलर या फिर लगभग 6000 अरब रुपए का नया निवेश करने का वादा किया है। दोनों देशों में आपसी कामगारों को एक दूसरे के यहां आसानी से आने जाने और काम करने का मौका देने को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई है। इससे 5 लाख भारतीय प्रशिक्षित कामगारों के जापान जाने का रास्ता खुलने की बात कही गई है। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। जेके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें सर प्रधानमंत्री के इस दौरे की, तो लगभग जो पहला चरण है जापान का वो पूरा होने वाला है, दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जापान की, तो भारत के लिए जापान इतना ज्यादा भरोसेमंद क्यों है, वो भी इस स्थिति में जब भी हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका से टैरिफ को लेकर मनमुटाव चल रहा है, और न सिर्फ भारत का बल्कि तमाम और देशों का भी। सर, आप अनम्यूट करिएगा। जी ठीक है सर, मैं आपके पास अभी आऊंगी। आपकी आवाज चूंकि नहीं आ पा रही हम तक। सर, अगर मैं आपसे, संजीव सर, आपसे जानना चाहूं इसी सवाल को, तो आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो जापान का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जापान विश्व का एक बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है, औद्योगिक राष्ट्र भी है, बड़ी आर्थिक शक्ति है। और भारत और जापान के संबंधों के संदर्भ में जो जापान के एक पूर्व महान नेता शिंजो आबे ने जो विचार रखे थे कि भारत को, जापान को, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को इंडो पैसिफिक रीजन में एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज, जो उन्होंने एक इंडो पैसिफिक रीजन के संगम बनाने की बात रखी थी वे बैक 2007 में जब वो भारत की यात्रा पे आए थे। तो उस समय जाहिर है कि तभी से भारत और जापान के रिश्तों में और प्रगाढ़ता और नजदीकी आना शुरू हुई। और ये जो संबंध है एक रणनीतिक संबंध है, क्योंकि इसमें आर्थिक एलिमेंट तो शामिल है ही, लेकिन डिफेंस सिक्योरिटी का भी जो रिलेशनशिप है, जो की सेक्टर्स में दोनों देशों की भागीदारी और विश्व के संदर्भ में भी, और विशेष रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर जिस तरीके के खतरे पैदा किए जा रहे थे, उन सारे विषयों को लेकर के भारत और जापान के बीच की सहमतियां बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर है कि इस तरह के संबंध से दोनों देशों के आर्थिक, दोनों देशों को एक म्यूचुअल हमने बात करी कि भारत और जापान के रिश्तों में किस तरह से बदलाव होगा, रिश्ते किस तरह से प्रगाढ़ होंगे। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ लागू कर दिया गया है, दूसरी तरफ संजीव सर अगर हम ये देखें भारत और जापान के बीच जो एमओयूज हुए हैं वो अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान को किस तरह से कम कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका के द्वारा जो नकारात्मक, आत्म केंद्रित, आक्रामक जो नीतियां भारत के विरुद्ध अपनाई गई हैं, उससे जाहिर है कि भारत डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और भारत और जापान के रिश्ते यदि बेहतर होंगे, और जाहिर है कि इस यात्रा के जो आउटकम्स हैं उससे स्पष्ट है कि भारत और जापान के आर्थिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे, तो उससे निस्संदेह हमें अपने बाजारों के जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपने अल्टरनेट डेस्टिनेशंस को तलाशने की प्रक्रिया में जापान भी एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। और इससे निस्संदेह ऐसी स्थितियों को डील करने में भारत को मदद मिलेगी।
और इस तरीके की जो एक आक्रामक नीति अमेरिका ने अपना रखी है, उसको डील करने में भारत जापान का भी एक गहरा सहयोग लेगा, और जापान ने भी इस दिशा में संकेत दिए हैं। और जाहिर है कि ये जो ट्रंप प्रशासन के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जा रही हैं वो विश्व के व्यापार के संदर्भ में भी नकारात्मक है, और जाहिर है कि इससे पूरे विश्व में चिंता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जापान का और भारत के संबंध सुधरते हैं तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा अपनाई गई जा रही इस तरीके की बहुत ही आत्म केंद्रित नीतियों को डील करने में मदद मिलेगी। लेकिन जो बात मैं और भी कह रहा था कि ये जो संबंध है ये जाहिर है कि विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, और भारत इस तरीके के अपने निर्णयों को लेकर के कि हम जापान की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, फिर वहां से वो चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं, इससे भारत ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि भारत अपने विदेश नीति के निर्णय, अपने आर्थिक नीतियों के निर्णय, अपने रक्षा नीति के निर्णय स्वयं लेगा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करता। बिल्कुल, और सर भारत ये पहले भी क्लियर कर चुका है कुछ कंट्रीज को जिन्होंने भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। त्रिपाठी सर, आपके पास आते हुए अभी बड़ी मात्रा में जो जापानी कंपनीज हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ येन का निवेश यहाँ पर भारत के अंदर ये कंपनीज करने वाली है। क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ पर डील हुई है भारत और जापान के बीच, साथ ही मैं अमेरिका को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहूंगी, अमेरिका को यहाँ से क्या मैसेज जाते हैं? और अगर हम क्वाड की बात करते हैं तो फ्यूचर इक्वेशन में क्वाड को देखते हुए यहाँ से ये डील कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? सर मेरी आवाज आ? जी सर। देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और आपने कहा कि करोड़ येन की जो अगले 10 साल में बात हुई है, तो देखिए सर आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम आपके पास अभी वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है। संजीव सर, आपके पास आते हुए आप अमेरिका के लिहाज से किस तरह से देखते हैं इस पूरी डील को, और अगर क्वाड के लिहाज से भी मैं आपसे समझना चाहूं। जापान के जो संबंध हैं वो अपने दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में और आपसी रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि जापान के साथ अपने रिश्तों को गहरा करके और मजबूत करके और इस यात्रा को करके, और इसी यात्रा के क्रम में अब वो एससीओ के भी विजिट करने जा रहे हैं और एससीओ के सम्मेलन में भी भाग लेने जा रहे हैं, जहां पे उनकी जो मुलाकात है वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी, अन्य नेताओं से होगी। तो इससे भारत ने ये मैसेज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारत किससे अपने संबंध रखेगा, किससे नहीं रखेगा, किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, किससे क्या व्यापार करेगा, क्या व्यापार नहीं करेगा, ये भारत स्वयं डिसाइड करेगा। भारत के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव, कोई धमकी, किसी तरीके कोई असर नहीं पड़ने वाला है भारत पर, ये भी पहले क्लियर भारत की तरफ से कहा गया है। और हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए बेहतर है, जो हमारे लोगों के लिए सही है, वही फैसला लिया जाएगा। सर मैं आपके पास लौट रही हूं। इस बीच एक